देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो सऊदीया की ज़मीन जो है ना एक मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है, नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले सकते हो। और अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो आप नॉन मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम, आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदीया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है। तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदीया जाना ही बंद कर दो। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आवाम जाहिल है। बात तो सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अवेयरनेस भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। अब देखा जाए उसके लिबास पे कैलीग्राफी हुई थी, लेकिन उसमें लिखा कुछ ऐसा नहीं था कि जी जिससे गुस्ताखी हो जाए। अब वो लोगों ने उसको गलत समझा, गलत समझ के उसके ऊपर जो है ना हमला भी किया। बहुत सारे लोग वीडियोस में देखा है कि ये कह रहे थे कि इसका लिबास उतार दो, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इनिशिएटिव सऊदीया का मुझे बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान में कुछ बगैरत ऐसे भी हैं कि जो किसी लड़की ने अगर बुर्का नहीं पहना हुआ, वो उसको नहीं देखते, जिसने बुर्का पहना हुआ उसकी तरफ उनकी नजरें होती हैं कि काश यार ये हमारे साथ आती है, हम इसको गर्लफ्रेंड बना ले, जो सबसे गलत बात है। पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती है ये वाला रवैया कब खत्म होगा, लड़कियों को काम करना कब देंगे। अब ये आप केनाल रोड पे चले जाएं, बुर्का पहन के रात के 2-2 बजे लड़कियां वहाँ पे खड़ी होती हैं, गाड़ी वाले आते हैं, उनके पास रुकते हैं, उनके साथ रेट तय करते हैं। अब हमें भी पता है कि वो खातून वहाँ पे बुर्का पहन के किस मकसद को खड़ी है रात के 2 बजे। हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब की महिला के साथ बहुत ही बदतमीजी की। उसकी ड्रेस को लेकर उस महिला को बहुत जलील किया, उसका सर तन से जुदा करने की भी कोशिश की। वो तो वहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई और उस महिला को किसी तरह से बचाकर ले गई। उसके बाद सऊदी अरब ने महिलाओं को खुली छूट दे दी है। अब सऊदी अरब में महिलाएं कुछ भी पहन सकती हैं। उनको बुर्का पहनना है पहने, ना पहनना है ना पहने। इससे पाकिस्तान का इस्लाम खतरे में आ गया है। दोस्तों, इसी पर जाहिलों का वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सना अमजद का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। आपका नाम? शहजाद अहमद। अली रजा। और आप? उमैर बिन तारिक। अच्छा, क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन्स शर्ट सलवार कमीज। अब वो बुर्के के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुर्के के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह। लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुर्का पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए था। सऊदीया में खास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुर्के पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। अच्छा। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं जी जी बुर्का पहनती हैं? जी सारी? जी चलिए, अच्छी बात है, अपनी खुशी से पहनती हैं। जी जी बिल्कुल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सऊदीया के इस इकदाम पर?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सऊदीया में वो एक, अगर देखा जाए तो जाहिलों को सऊदीया की जाहिल ही ज़मीन जो है पसंद ना एक होते हैं। मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। तो वहाँ पे जो है ना इस तरह से कुछ लिबास, नॉर्मल लिबास रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अबाया ही पहना जाए, लेकिन जिस तरह का लिबास वो अलाउ कर रहे हैं उस सरजमीन पे ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह का लिबास वो अलाउ कर? वो बहुत ज़्यादा लड़कियों का टाइट लिबास होता है जिससे उनकी बॉडी शेप जाहिर होती है। तो इस तरह का लिबास देखने को मिलता है अब जो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझी जाती है। हमारे ज़हन में जब आता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुकद्दस ज़मीन समझते हैं। आजकल दूसरी तरफ जाहिल हो ना फ़लस्तीन आप को इसलिए। देखें और इसको देखें तो ये वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं जो इस्लाम में मना भी हैं। जैसे शराब खाने खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे भी इस भाई ने भी ये बोला और आपने भी बोला कि बुर्का पहनना चाहिए लड़कियों को। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं बात अब एक बहुत आपको शायद ये बुरी बात लगे, आप ये जिनाह रोड पे चले जाएं, वहां पर आगे ऐसी लड़कियां खड़ी होती हैं जो पैसे लेकर मर्दों के साथ जाती हैं, उन्होंने अच्छा। बुर्का पहने होते हैं। असल में देखें, बात तो यही है ना कि वो अपनी बुराई को बुरखे के जरिए छुपाना चाह रहे होते हैं। कोई उनकी शक्ल ना देख ले, शर्म तो उनको भी आ रही होती है। ऑन ईयर वो इस तरह से खुलेआम नहीं करती, अपना मुंह छुपा के ही कर रहे होते हैं। बुरखा एक किस्म का उनको छुपा ही रहा होता है ना, कि कोई उनको खुलेआम देख ना क्या ले कि यार सोच है मेरी इन शक्ल ये है, जाहिलों की। मैं ऐसा काम कर रही हूँ। तो बेहतर यह है कि जो बुरखा पहनना चाहता है वो पहने, जो नहीं पहनना चाहता वो ना पहने। लेकिन इनका मतलब इसमें है भी बुरखे में दो चाहे तरह कुछ की भी बातें करो। हैं कि औरत को अपना लिबास उस तरह का रखना चाहिए कि कोई अगर देखे तो उसके ज़हन में कुछ ऐसा ख्याल भी ना आए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? कि आपके अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबिया को ये नहीं करना चाहिए? और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, औरत को फ्रीडम जरूर दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फ्रीडम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि औरत के जरिए फहाशी फैले। हाँ जी, वो वहाँ पे हम भी देखते हैं वीडियोस बहुत सारी जिसमें औरत का लिबास बहुत ज्यादा तंग होता है। तो वो जाहिर है औरत का लिबास इतना तंग नहीं होना चाहिए। कल जो इचरा बाजार में हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आवाम जाहिल है। ये बात तो सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अवेयरनेस भी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। अब देखा जाए उसके लिबास पे कैलीग्राफी हुई थी, लेकिन उसमें लिखा कुछ ऐसा नहीं था कि जी जिससे गुस्ताखी हो जाए। अब वो लोगों ने उसको गलत समझा, गलत समझ के उसके ऊपर जो है ना हमला भी किया। बहुत सारे लोग वीडियोस में देखा है कि ये कह रहे थे कि इसका लिबास उतार दो, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। वो तो हमारी जो एसपी गुलबर्ग थी, उन्होंने बड़ा अच्छा बची गई है दोस्तों वो महिला। उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया, आके उनको सेव किया, लिबास में उनको देखे ना। फिर वही बात है, उनको फिर बुरखे में लेके गई वो। हाँ, अल्टीमेटली टेंट बात में उधर ही आ लपेटे जाती रहो है, उनको सारो। बुरखे में बचा के लेके गई। बुरखा अल्टीमेटली औरत का मुहाफिज है, इसको माने या ना माने, ये चीज है। तो इस तरह से फिर उन्होंने, बस हमारी आवाम को थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। वो पढ़ ले कि यार लिखा क्या हुआ है, हलवा लिखा हुआ है, हलवे को वो क्या स्वीट उसका मतलब होता है, उर्दू में भी हलवा बोलते हैं उसको, अरबी में हलवा लिखा है तो उसका मतलब नहीं है ना, लोगों ने ना देखा नहीं समझा नहीं, उस पे फतवे लगाना शुरू कर दिए। एक और भाई हमारे साथ में थोड़ा खड़े होंगे, आपकी शक्ल मेरा ख्याल है कैमरे में नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपने दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी। ये हमारे माशरे के पढ़े लिखे नौजवान हैं और मुझे था कि कोई बोल्ड तरह के सवाल आएंगे इनकी तरफ से कि नहीं भाई खातून को फ्रीडम होनी चाहिए हर तरह की, लेकिन भाइयों ने भी बुरखे की बात करी। आप क्या कहना चाहेंगे, सऊदी अरेबिया ने ये जो इकदाम उठाया इस पर आपकी क्या राय है? मेरा ये मानना है कि इस तरह फ्रीडम होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमें इस्लाम जो है ना सऊदी अरेबिया से नहीं सीखना चाहिए। हमारे लिए भी इस्लाम उतना ही ज़रूरी है जितना सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कहता है। आपने अगर बुरखा पहनना है तो बुरखा पहने, अगर आपने मतलब जो मॉडर्न ड्रेसिंग करनी है तो जरूर आपके देखिए, अगर किसी ने बुराई करनी है तो वो बुरखे के अंदर भी करेगा। बिल्कुल करेगा, ऐसे ही है। यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा वो शराब वाली बात पे, उसके बाद हम वो जो बुरके वाली बात है हम उस पे आते हैं। शराब तो देखिए पाकिस्तान में भी लीगल है नॉन मुस्लिम्स के लिए, उनका स्पेशल एक लाइसेंस बनता है। कराची में खुलेआम स्टोर बने हुए हैं, आप जाके शराब ले नॉन-मुस्लिम्स सकते का हो। मुस्लिम्स और अगर भी आपके पास बेचते हैं जेब में पैसे हैं तो पाकिस्तान आप नॉन मुस्लिम नहीं, आप मुस्लिम आप तब भी ले सकते हो। तो सऊदिया ने अगर ये इनिशिएटिव ले लिया नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए तो लिया नहीं, तो हमने तो ना पीनी है ना हमें शौक है। तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी कंट्री है जहाँ पे ये नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। उनका जो रिलीजन है वो उनको अलाउ करता है शराब वगैरह पीना ना, तो उनके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें इनसे कोई ना मसला होगा ना होना चाहिए। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदिया जाना ही बंद कर दो कि उन्होंने शराब जी आम कर दी है। आम कर दी है मतलब है हमारे लिए आम नहीं की। वो ये नहीं कह रहे कि जो अभी आपने मक्का मदीना गए हो या आप जद्दा गए हो, रियाज गए हो, जहाँ भी गए हो, आप ये जी सबसे पहले आप शराब पियो, आप मुस्लिम हो।
ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के लिए है। नॉन मुस्लिम जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको एक आज़ादी है। अरे हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कोटे के मुताबिक हर साल बिलियन ऑफ डॉलर की शराब जो है वो माइनॉरिटीज के नाम पर पाकिस्तान में मंगवाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज को इतने राइट दिए जाते हैं, हमें भी पता है कि वो शराब किसके नाम पर मंगवाई जाती है और वो कौन पीते हैं। वो देखिए जी, नाम तो माइनॉरिटीज का आ जाता है, लेकिन वो असल जो है बिजनेस है। देखिए पैसा अंदर आ रहा है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जमींदार है, जदीदार हैं, किसी के पास 10-10 V8 है, उनका प्रोटोकॉल नहीं पकड़ा जाता। वो जो शराब ब्लैक में बिकती है वो सारी सीधा उनकी जेबों में जाते हैं पैसे। खाली नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम्स भी बहुत हैं जो पीते हैं शराब, उनका शौक है। आप पाकिस्तान के किसी अच्छे VIP होटल में चले जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सबको पता है कि वहां पर भी आपको शराब मिलती है, बिल्कुल खुलेआम मिलती है। और वो मिलती इस वजह से है कि वो हुकूमत को भी टैक्स नहीं जा रहे। वो शराब कोई भी आम, पता मैं एज ए मुस्लिम गया हूँ, मैं किसी बड़े होटल में रहने गया हूँ जिसका 50-60 हज़ार रुपया रेंट है एक दिन का, मैं जाके वहाँ शराब लूंगा तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएगी। वो असल पैसा कहाँ जा रहा है? जेब में जा रहा है। अगर तो वही पैसा राइट वे से यूज हुए, पाकिस्तान के लिए टैक्स जनरेट हो, जितनी शराब बिक रही है उसका टैक्स जनरेट हो, तो मुझे लगता था आज चल अभी तक कर्जा उतर जाता पाकिस्तान। और जहां तक बात है, सऊदिया ने कहा है कि जी बुर्का आपने पहनना है, आपने पहनना है, नहीं पहनना आपकी मर्जी है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ कि यार जो एक एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसका जो राइट है उसको वो करना चाहिए। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि वैसे भी आपने ट्रैक सूट क्यों पहना हुआ है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके बाल ऐसे क्यों हैं, या मैं इसको फोर्स नहीं कर सकता इसने ये क्यों पहना हुआ है। हर बंदे का अपना राइट है, बट द थिंग व्हाट मैटर इज हाउ बिग इज योर हार्ट। अगर आपका दिल ही छोटा है, आपकी नीयत खराब है, तो आपको मैं बुर्का भी बना दूंगा या मैं खुद टोपी भी पहन लूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं टोपी पहन लूं, दाढ़ी रख लूं, झूठ बोल के कारोबार करूं, तो वो मेरा टोपी पहनने का कोई फायदा हुआ? आप जो लड़की अभी रिसेंटली जो वाकया हुआ है, मुझे बड़ी उससे शर्मिंदा हो रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा वाकया हुआ है और हम यहाँ पे रहते हैं। उसमें अरबी में हलवा लिखा हुआ था, मैंने वो पूरी ड्रेस देखी। सही बात है। इस बात को अगर आपने क्रिटिसाइज करना है और इस बात पे लड़ाई करनी है, तो ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। एज अ मुस्लिम मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी है। सर हमने जो किया है ना एज अ मुस्लिम, पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है कि ये है पढ़ी लिखी जाहिल कौम, बगैर समझे, बगैर जाने कि उस लड़की के ड्रेस पर क्या लिखा था उसे मारने पहुंच गए। मैं कल इशरा बाजार में मौजूद थी, मैंने उस दुकानदार का भी इंटरव्यू किया, मैंने आए बाएं की सारी दुकानदारों का जो है वो इंटरव्यू किया। आप यकीन करें, लोगों ने बताया 500 का हजूम था जो हाथों में डंडे, छुरियां, चाकू लेकर नारे लगा रहा था, सर तन से जुदा। और अगर हमारी पुलिस टाइम पे ना आती तो उस लड़की को मार दिया जाता। भाई ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखें जी, भाई ये तो नंबर होता के ऐसे ही, जाहिल हैं मुझे खुद एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हम ये डिजर्व करते हैं। अब देखें, अगर कहना चाहें अरबी में कुछ भी लिखा हो, अरबी में वॉशरूम को बैतुल खला बोलते हैं, हम कहेंगे जी अरबी में क्यों लिखा हुआ है, तो बड़ा गुनाह है। देखिए, होली जो हमारा कुरान है वो कितनी लैंग्वेजेस में है, फारसी में है, पश्तो में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, अरबी में है। फिर ऐसे तो हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं कुछ पहन सकते। अब मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, इंग्लिश की कुछ शर्ट्स होती हैं उस पर कुछ भी लिखा हुआ होता है, तो मुझे फिर तो लोग इस पर भी कहेंगे कि यार इसने ये भी गलत शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि कुरान उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है, तो उर्दू में भी हमें ऐसी चीजें नहीं पहनी चाहिए। देखो, अरबी एक सिर्फ जबान है, आप उसके साथ कुछ भी लिख लो, आप ये डिपेंड करता है कि अरबी में लिखा क्या हुआ है। पाकिस्तान की लाहौर की सड़कों पे कई ऐसे गटर जो हैं उनके ढक्कन लगे हुए हैं जिसमें अरबी में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउजुबिल्ला कि उसमें कुछ और लिखा हुआ है। नहीं, ये हमारी सोच में लिखा हुआ है, पाकिस्तानी सोच में लिखा हुआ है। जो मौलवी, मैं नाम नहीं लूंगा, फतवे लगाते हैं, उनको तो मौका चाहिए ना, उनको टॉपिक चाहिए अपने आप को ज्यादा मशहूर करने का, अपने आप को ज्यादा फेस वैल्यू अपनी बनाने का कि जी हमने इस मौजू पे बात की है। देखो, इस मौजू पे बात करने का उनका कोई फायदा ही नहीं है, उन्होंने अपना नुकसान किया है। जो अक्लमंद शहरी है, अक्लमंद सिविलियन है पाकिस्तान का, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, वो तो यही कहेगा यार ये तो हमसे भी ज्यादा जाहिल है। भाईजान, इनको तो रहना चाहिए, खवातीनों को भी आजाद रहना चाहिए। देखें, हम एज अ मर्द हमें भी तो आजादी मिली हुई है, हम निक्कर में भी आ जाए तो हमें किसी ने कोई नहीं पूछना, हम बेशक शलवार कमीज में आ जाए में नहीं पूछना। तो लड़कियों के साथ ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों कहते हैं कि जी बुर्का पहन के आपने घर बैठना है, आपने काम नहीं करना? वो भी इंसान है, सिर्फ ज्यादा बात कहती हूँ, जिसने गलत काम करना है वो बुरखे के अंदर भी करेगी, जिसने गलत काम नहीं करना उसको बुरखा नहीं रोक सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और इनिशिएटिव सऊदीया का मुझे बहुत अच्छा लगा है। पाकिस्तान में कुछ बगैरत ऐसे भी हैं कि जो किसी लड़की ने अगर बुरका नहीं पहना हुआ, वो उसको नहीं देखते, जिसने बुरका पहना हुआ उसकी तरफ उनकी नजरें होती हैं कि काश यार ये हमारे साथ आती है, हम आप इसको गर्लफ्रेंड बना ले, जो सबसे गलत बात है। पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती है ये वाला रवैया कब खत्म होगा, लड़कियों को काम करना कब देंगे। अब ये आप केनाल रोड पे चले जाएं, बुरखा पहन के रात के 2-2 बजे लड़कियां वहाँ पे खड़ी होती हैं,
गाड़ी वाले आते हैं, उनके पास रुकते हैं, उनके साथ रेट तय करते हैं। अब हमें भी पता है कि वो अच्छा। खातून वहाँ पे बुरखा पहन के किस मकसद को खड़ी है, रात के 2 बजे। अब ऐसे ही बताओ। है। तो अब ये तो नहीं जरूरी हो सकता कि गलत पाकिस्तान काम में तो जिसने बुर्का बुर्के में पहना है नहीं वही किया जा सही है, सकता है। जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, जिसने ट्राउजर शर्ट्स पहनी हुई है, या जिसने कुर्ती पहनी हुई है वो औरत खराब है। ये सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक किसी एक आधे बंदे को फांसी ना हो जाए, किसी के ऊपर ऐसा एक्शन ना हाँ, लिया सही जाए बात है। कि पुलिस वाले उन मौलवियों को पकड़े कि यार आप लोगों को क्या मसला है, आप अपने अवाम के ऊपर क्रिटिसाइज करके पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है पाकिस्तान का। देखिए मैं सऊदीया में भी रह के आया हूँ, मैं दुबई रह के आया हूँ, जुमेरा रह के आया हूँ, उसके बाद मैं अजरबैजान गया हूँ, मैं बाकू गया हूँ, मैं चाइना में स्टडी करके आया हूँ। अब मैंने टैटू बनवाए हुए हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पता है ये गुनाह है, मेरे से गुनाह हो गया, मैंने अल्लाह ताला से माफी ले ली। मुझे आप लोगों की या अवाम की माफी नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से मैंने माफी मांग ली, मेरा दिल साफ था। ओके, अब कोई मौलवी आके मेरे पे फतवा कर देगा जी ये मुसलमान है इसको मार दो, इसने टैटू क्यों बनवाए हुए? मैंने चाइनीज टैटू बनवाया हुआ है, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनवाया, अब इसका मतलब कि मुझे ये मार देंगे? तो देखा दोस्तों, ये जाहिल तो चाहते हैं महिलाएं टेंट में ही लिपटी रहें, कोई काम धंधा भी ना करें, और मर्द चाहे कुछ भी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सऊदी अरब की महिला के साथ इन जाहिलों ने जो हरकत की, एक नंबर का जाहिलपना था। उसके ड्रेस पर अरबी में कुछ प्रिंट हो रहा था, उसी को लेकर इन जाहिलों ने बवाल कर दिया, उसकी जान लेने तक की कोशिश की। दोस्तों, अब वो महिला सऊदी अरब में या कहीं भी जाएगी तो पाकिस्तान के बारे में क्या ही बोलेगी। ये जाहिल पाकिस्तान का नाम खुद ही डुबा रहे हैं। वैसे भी वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है, इन जाहिलों की करतूतें सबके सामने हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं को जो छूट दी है कपड़े पहनने की, उससे ये जाहिल लोग जरा भी खुश नहीं हैं। और दोस्तों, जैसा कि रिपोर्टर ने बताया, सऊदी अरब में अब शराब भी बिकती है, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं नॉन मुस्लिम, उनके लिए। इस सब से इन पाकिस्तानियों का इस्लाम खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, सऊदीया ने महिलाओं के लिए अच्छा कदम उठाया है। महिलाएं भी आज़ाद होनी चाहिए, वो जो चाहें पहने। और पाकिस्तानी जाहिलों, कब तक जाहिल बने रहोगे? अपने माइंड को चेंज करो, अपनी सोच को बदलो, अपने दिमाग को साफ रखो। लड़कियां कुछ भी पहने फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो लड़की अपनी जगह ठीक है। जैसा रिपोर्टर ने भी बोला, गलत काम तो बुरखे में भी होते हैं, मतलब जो गलत है वो तो गलत ही रहेगी, चाहे बुरखा पहने या कुछ और पहने। जाहिलो, सुधर जाओ। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।